अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, किसी भी शख्स की जिंदगी में अगर शक जगह बना ले तो पूरे का पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया हाफिजाबाद के इलाका में, जहां पर एक शख्स को यह शक हो गया कि उसकी बीवी के नाजायज ताल्लुकात उसी शख्स के हमजुल्फ के साथ हैं, जिस बिना पर उस शख्स ने अपने हमजुल्फ पर इल्जाम लगाया और बहाने से उससे अपने साथ ले जाकर उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हाफिजाबाद में हमारे नुमाइंदा मियां मजहर, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी मजहर, बताइएगा ये क्या मामला था? देखिए कैसर भाई, ये हाफिजाबाद थाना बनी के तारड़ पुलिस को एक कॉल मसूल होती है जिसमें बताया जाता है कि एक जो मजहर हुसैन नामी बंदा है वो घर से मिसिंग है। पुलिस ने DPO हाफिजाबाद के अहकामात की रोशनी में उस शख्स को ढूंढने के लिए जो है वो कोशिश शुरू कर दी। तमाम राजबाहों को चेक किया गया, इलाके में सर्चिंग की वो जो बंदा ना मिला। पुलिस ने जब तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो पता ये चला कि उसका जो हमजुल्फ है उसी ने उसको कत्ल करके छुरी से उसका गला काट के उसको एक जो पुराना एक राजबाह था उसमें फेंक दिया और वो खुद जो है वो गायब हो गया। पुलिस ने जब वहाँ से जाके सर्चिंग की और गोताखोरों की मदद से वहाँ से उस लाश को गंदे नाले में फेंक दिया। जब वो गंदे नाले से निकाला तो लाश जो है वो गल सड़ चुकी थी, जिसकी जब उसके घर वालों से उसकी पहचान कराएगी तो पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उस मुलज़म को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया और एतराफ़ जुर्म करने के बाद जो है वो आला कत्ल भी जो है पुलिस ने बरामद कर लिया। DPO फैसल गुलजार की क़यादत में जो टीम है काम कर रही, उसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और इलाका में जो है वो पुलिस के ऊपर जो है वो लोगों का एतमाद बहाल हुआ है। अच्छा, इल्ज़ाम क्या लगाया उस शख्स ने, ये वजह क्या बताई कत्ल की? जो कातिल है उसने इल्ज़ाम ये आयद किया है कि ये मकतूल जो मेरा हमजुल्फ था ये इसके जो है वो मेरी बीवी के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे और जिसकी वजह से मैंने इसको कत्ल किया है। टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है हाफिजाबाद में और यहाँ पर एक शख्स की गर्दन कटी लाश मिली पुलिस को। बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था, बड़े जालमाना तरीके से उस शख्स को कत्ल किया गया, लेकिन DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार साहब के अहकामात पर हाफिजाबाद पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई भी की, इन्वेस्टिगेशन की और जो असल कातिल था उसको अपने जो है हिरासत में ले लिया और एक अंधे कत्ल का सुराग लगा दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल की जो बीवी है, उनसे हम बात करते हैं कि मामला क्या था जब इनको पता लगा कि इनके खावंद को मार दिया गया, क्या इनको किसी पे शक था। सब तो पहले भैन जी सानू बड़ा अफसोस है, ये दसो कि तुहाडे शोहर दा किसी नाल खावंद दा किसी झगड़ा सी कोई? नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता। अच्छा, साडा आना जाना किसी नाल मेरे बनवाई दे घर आंदा, साडा विआह ते आंदा है नहीं तो नहीं आंदा वो किसी दे घर। अच्छा, उते देरे ते समझदा है, सवेरे लो घर आंदा पिया कि नहीं धोखा वेखे गुजरना ओन सद के लै गए, मेरा बनवाई सद के लाया देरे तो मंजा चौंदा बैठा है। सानू नहीं पता थोड़ा पहले ही लै गया? हाँ, मेरा बनवाइया लै गए। अच्छा, हाँ, वाल दसे आप से पे मैं कोलत कर गया वाल जड़ना अग्गा मैंने नहीं पता किसे पता लगी। हाँ, सान नहीं पता जोड़ा थोड़ा पहनोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਲੜਾਈ ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਵੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਦਾ। ਸਾਡਾ बड़ा ये थे जुल्म थे आगे। ते ये बता रही हैं जी जो इनका अपने बहनोई यानी कि जिसने कत्ल किया है वो मकतूल का हमजुल्फ था, इनकी बहन का वो भी खावन था और उस शख्स ने बुला के लेके गया, उसके बाद फिर इनका शौहर घर वापस नहीं आया। ये 16 जून को एक वारदात हुई जो ब्लाइंड मर्डर था और इस ब्लाइंड मर्डर में SHO ने कॉल की कि एक डेड बॉडी मिली है, वो जो आइडेंटिफाई भी नहीं हो रही थी और ना उसका पता चल रहा था कि ये किसकी है, एक सेम नाले के ऊपर ये मिली। हमने इसके ऊपर टीमें बनाई और इंचार्ज जो हमारा थाने का है विनी के, उसके जिम्मे लगाया। तो फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस से कुछ दिन बाद हमें एक कुछ फासले के ऊपर एक मोटरसाइकिल मिला जो टेम्पर्ड था। उस मोटरसाइकिल के से हमारी ये चलती हुई कहानी जो थी वो आगे जो बाद में इंकशाफ हुआ कि इसको मारने वाला इसका करीबी अजीज़ जो रिश्ते में इसको सालू लगता था, उसको शक था कि इसके किरदार के ऊपर। उसने फिर इसको
जान से मार के घर से लेके गया, रास्ते में जान से मार दिया और कुछ फासले के ऊपर जाके इसका मोटरसाइकिल भी फेंक दिया और नाले के ऊपर उसके ख्याल में था कि ये लाश किसी को मिलेगी नहीं, गल सड़ जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पुलिस ने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस और दूसरी इंफॉर्मेशंस को बरूए कार लाते हुए ये ब्लाइंड मर्डर ट्रेस कर लिया, जिसके लिए उनको इनाम दिया गया है। तो टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है डीएसपी हाफिजाबाद राना जमील कैसर साहब के पास, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से, ये मामला था क्या। जमील साहब बताइएगा, ये जो ब्लाइंड मर्डर था जिसको हाफिजाबाद पुलिस ने सॉर्ट आउट किया, हल किया इस केस को, किस तरीके से इस सारे केस को हल किया गया? ये मामला जो है 16/6/24 को इतला मिली बजरिया 15 से कि सेम नाला में एक लाश पड़ी हुई इलाका थाना बनी के तारड़, जिस पे SHO और तफ्तीशी वहाँ पे मौके पे गए, जो कि गली सड़ी लाश सेम नाले से निकाली गई। उसके बाद इसकी शनाख्त के लिए गिरदोनवा में ऐलानात मसाजिद में भी कराए गए और अपने तौर पे भी पताजोई की गई इसकी शनाख्त के लिए कि ये नामलूम लाश थी, जो कि 17 तारीख को सुबह ईद कुर्बान भी थी। पहले दिन 16 तारीख को इसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया और इसका मुकदमा ब्लाइंड नामलूम मुलजमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद 17 तारीख को दोबारा SHO और उसकी टीम ने विज़िट किया उसी एरिए का जहाँ पे ये डेड बॉडी मिली थी। तो तकरीबन उन्हें 1 एकड़ के फासले पे मज़ीद जाए वकूआ से आगे जाके एक मोटरसाइकिल सेम नाले के अंदर से बरामद हुआ, जो कि उस सेम नाले से मोटरसाइकिल उन्होंने निकाल के उसके इंजन चेसी नंबर से उन्होंने ट्रेस किया असल मालिक मोटरसाइकिल को। उसके बाद वो उस बंदे तक पहुंचे, मुलजम तक, कि उस दिन जिस दिन ये वकूआ हुआ ये मोटरसाइकिल किसके पास था। जो बाद में इस बंदे को जब पकड़ा, मंजूर को जब गिरफ्तार किया गया, तो मंजूर से मालूम पता दौरान तफ्तीश मंजूर ने इंकशाफ ये किया कि मज़र जो मकतूल है उसको मज़र के नाम से उसने बताया कि ये मेरा हमसुर था और मुझे इस पे शक था कि ये मेरी बीवी के साथ इसके नजायज़ तल्लुकात हैं। जिस बना पे इसने उसे बहाना बना के एक जगह जाने के लिए, तो इसने मोटरसाइकिल पे उसको बिठाया और उसे कहा कि आप चलाएं मोटरसाइकिल। उस मकतूल मज़र ने मोटरसाइकिल चलाने लग गया और ये जो मंजूर उसके पीछे बैठ गया। जब ये इलाका थाना मनी के उधर पहुँचे जयवकुए वाली जगह पे, तो वहाँ पे आके इसने उससे, क्योंकि ये मकतूल सेहतमंद था, मुलज़म की बॉडी से मकतूल की सेहत किधरे बेहतर थी, तो इसने उसके गले पे छुरी चलाई और इसको वहाँ पे मार के, अकेला ही ये था, और उसको गंदे तो सेम नाले के अंदर डेड बॉडी फेंक के चला गया। कितने दिन लबदे रहे उससे? असन तो लेंदे रहे हैं, बस नहीं बस हर पास पाकिस्तान ने फोन करेंदे रहे, सानू लबना के कोई नहीं आया सातर। सानू कोई नहीं, सानू 15-16 तरीक ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? 15 साल हो गया, 15-16 साल। तो केस, अच्छा इस केस के एक और आपको बात बताएं जो एक पॉजिटिव चीज़ है कि लापता उस शख्स का पता नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। पुलिस ने बाकायदा तौर पर फिर डायरेक्टली फिर पुलिस ही इस केस की बुदाई बनी और क्योंकि इस केस को हल करना था और बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन थी DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार साहब की कि इस केस को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया जाए, असल कातिल तक पहुंचा जाए। और जब पुलिस असल कातिल तक पहुंची उसके बाद फिर जो उस शख्स के जो लवाहिकीन हैं उनको ढूंढा। ये उनकी जोजा हैं मकतूल की,
और फिर इनको पता लगा जी कि मामला क्या था। बहनोई ने ही, यानी कि हमजुल्फ था वो, उसने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। मुबैना तौर पर कुछ बातें सामने आ रही, शायद उसको शक था, कोई इल्ज़ाम लगा रहा था वो कि शायद उसकी बीवी के साथ कुछ ये इल्ज़ाम है कि कुछ गलत मामला थे उस शख्स के, तो इसलिए उसने उसको मार दिया। बहरहाल बड़ा जुल्म किया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है मकतूल का बेटा, उससे हम बात करते हैं सारे मामले के बारे से। बच्चे बड़ा अफसोस होया सानू तुहाडे वाले दा सुन के कि कुछ झगड़ा सी उन्हां दा अपने हमजुल्फ नाल? नहीं, कोई झगड़ा नहीं सी। अच्छा। ते आ ये इत्थों खैरी मेरी गया ते सवेरे रोटी शोटी खाधी ने ते गया, कहना कोलो तो अगे मैनू कहना नहीं पता, अगे हुन विला तिला के लै गए जगह दा बहाने बना के। लेके कौन गया सी? ओही मंजूर जिन्हें कत्ल किया सी। अच्छा। ओही विला तिला के लै गए, उन्हें अगे वारदात पा गए। इस चीज़ दा सानू अगे नहीं इल्म है। पुलिस वाले बहुत अच्छे इंसान से, उन्हें करी साडी हेल्प की है। अच्छा, ते ओ जेड़ा तुहाडा जेड़ा मंजूर नामी जेड़ा शख्स है और रिश्तेदार सी, इको तुहाडे खानदान दा ही बंदा वे? जी, खानदान दा ही बंदा है। अच्छा। आपस साडू से मेरा मासड़ सी जाने मासी दा घर। अच्छा जी। ते कोई पहला झगड़ा वालिद साहब दा ओहदे नाल कोई होया? नहीं, कोई झगड़ा नहीं सी। ते पुलिस ने की दस्या कि किस हालत विच मिली तुहाडे वालिद साहब दी लाश, या की मामला सी, किस तरीके नाल उन्हें मारया? स्कूटर तो सबूत होया जी। स्कूटर से पहले स्कूटर लभे, मुझ लाश लभी, उन्हें लाश वेखण दी नहीं, तो सानू इवें बंदा उन्हें विखाई आ सके साडा पे मन गया, तो उन्हें आके कार छड्डी, उन्हें आके ठीक है। तुहानू मिलन तो पहले मसलन मुलाकात तो पहला या तुहानू लभन तो पहला पुलिस जिहड़ी है वो उन्होंने तदफीन करती सी, दफन करता सी उन्होंने? जी, दफन कर छड्डिया सी। अच्छा, दोबारा तो कब्र कुशाई तो नहीं करवाई ना? नहीं, कुछ है नहीं। ते हुण ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲਹਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ नहीं हो रहा? नहीं, फिलहाल कोई भी नहीं आया। पुलिस ठीक तावन कर रही है ना? जी, फुल तावन कर रही है अपन, बहुत अच्छा इंसान है ऐसा। नॉर्मली बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक ही ख़ानदान के जब लोग इस तरह को मामला हो, कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई किसी को खुदा ना खासा कत्ल कर देता है, तो प्रेशर डाला जाता है जी कि माफ़ कर दें या इस तरह का मामला है। बहरहाल पुलिस का यहाँ पर एक बड़ा एक अच्छा किरदार इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि पुलिस ने इस गरीब ख़ानदान की बात सुनी और इनको इंसाफ दिलाने में अपनी पूरी कोशिश कर रही है पुलिस। अब जहाँ तक मामला ये है कि इल्ज़ाम लगाकर किसी पर इस तरह से जानलेवा हमला कर देना, उसको मार देना, ये सरासर गलत है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से कि जब ये गर्दन कटी लाश इनको मिली तब तक तो डेफिनेटली एक ब्लाइंड केस था, किस तरीके से इन्होंने इस केस को हल किया और असल कातिल जो है उसने क्या क्या इंकशाफात किए हैं। जी बताइएगा अब्दुल मजीद साहब जी, क्या मामला था, किस तरह आपको लाश मिली और किस तरीके से आप असल कातिल तक पहुँचे? ये सर मुझे 15 पे कॉल हुई थी कि किसी आदमी ने की कि इधर 15 कॉल हुई कि ये कोई लाश इधर पड़ी है, गंदा नाला है वो सेम है, उसके साथ जो है वो लाश पड़ी हुई है। तो मैं मौका पर गया तो उसकी काफ़ी हालत बुरी थी, इतनी पहचान भी नहीं हो रही थी। तो 2-3 उसको ज़ख्म थे, गर्दन भी काफ़ी कट चुकी थी और मुख्तलिफ जगहों पे छुरी के, चाकू के, इस किस्म के जो ऐसे ज़ख्म थे। अच्छा। तो इर्द गिर्द के काफ़ी लोगों से पूछा कि इसको कोई पहचान ले, कोई मामला है, ये कौन है, ये किसका है। ये असल में खानेवाल के रहने वाले थे, तो कोई उधर मकामी आदमी जो है वो पहचान न सका। तो वो DPO साहब से ये बात इस बारे SHO साहब ने की, उन्होंने कहा कि इसका पर्चा दे दे, वो अगर नहीं कोई वारिस मान रहा तो मैं खुद ही फिर इस्तगासा दे दिया, उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाया, उसको दफना दिया गया। तो उसकी तस्वीर और उसकी जो है वो चीज़ें वो वायरल की कि कोई बंदा, दूसरे दिन मुझे इतला मिली कि एक गंदे नाले में मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है। वो मैंने जाकर निकाला मोटरसाइकिल, जो वो सेम में पड़ा था, थोड़ा सा नज़र आ रहा था कि कोई आदमी चरवा था, वो माल वगैरह मवेशी चरा रहा था। तो उसने वो थोड़ी सी दूर पड़ा हुआ था उसी जगह। तो वो मोटरसाइकिल निकाला और उसका नंबर ट्रेस किया, वो लाहौर का निकला। फिर बाद में वो लोगों को दिखाया मोटरसाइकिल, ये किसका मोटरसाइकिल है, तो एक बल्लो पिंड है इसके साथ ही कोलो के साथ। तो वो उसमें एक आदमी ने पहचान लिया कि ये तो फ़लाँ आदमी का मोटरसाइकिल है, इधर वो मुलाजम है फ़लाँ आदमी के पास, वो नौकर है, ये तो उसका मोटरसाइकिल है। तो वो पता चला, तो वो इनसे ये जो इसकी बेवा और बच्चे हैं उनसे पता चला, तो इनको हम ले आए कि वो आपका आदमी किधर है। तो इन्होंने बताया कि वो इतने दिन हो गए मुझे नहीं मिल रहा, मोटरसाइकिल तो उसी का है।
तो इनको इंसाफ हुआ तो फिर इन्होंने उसका कोई सुराख लगाया, उसके साथ गया था तो वो उसको असल कातिल को पकड़ा। बड़े जालमाना तरीके से जी एक शख्स की गर्दन काट दी गई, उसको छुरियों के वार करके उसको कत्ल किया गया और इल्ज़ाम लगाया गया कि मुबैना तौर पर उस शख्स के उस कातिल की बीवी के साथ कुछ मामलात गलत थे और इसलिए उसने उसको मार डाला। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल जो शख्स जिनके पास काम करता था, उनसे हम बात करते हैं मकतूल के हवाले से, वो कैसा इंसान था और कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं था उसका किसी के साथ, या ये जो शख्स जिसने कत्ल किया है इसने कोई अदावत जो रखी हुई थी कोई इसका इजहार इनके सामने तो नहीं किया। ये दोस्तों सर कि कितने से तो काम कर रहे थे थोड़े को बंदा? सर 1 साल 3 महीने हो गए मेरे को काम करते हैं। अच्छा, ते कैसा बंदा सी है? सर बहुत अच्छा इंसान सी। अच्छा जी जी। कभी कोई लड़ाई झगड़ा या मसला मसाइल किसी नाल? कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं ना बदतमीजी कुछ गल नहीं सी ऐसी। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ? 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। और पता लगा ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮੰਦੀ ਤੋਂ? ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾਸ਼, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਫਨਾ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਥਾਣੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਦਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਜੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਲਕਾ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਉਹ ਆਦੇ ਕੂੜੇ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? नहीं वो आदि है मेरा बंदा गलत है। बंदा गलत है? हाँ, वो भी चांदी सजा होवे ਉਹਨੂੰ? हाँ जो सजा है सारी जिंदगी आ मैंने आप जिंदगी तंगे। ਤੇ ਬਨੋਈ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਸਲ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਚਾਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਦੇ ਸਮਾਣੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁੱਟੀ ਬੱਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ? ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜੀ ਚਾਕ ਕੇ ਮਗਲ ਆਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, सारे इंसाफ की तमन्ना सारा। बिल्कुल जी, इंसाफ के हवाले से ये बात कर रही हैं यहाँ पर। यकीनन जहाँ तक पुलिस की बात है तो पुलिस ने तो वो कहते हैं ना कि एक अंधे कत्ल का सुराग लगाया, असल कातिल तक पहुँचे, लवाहिकीन को ढूंढा। तो इसमें तो इस केस के हवाले से डेफिनेटली बड़ी अच्छी कोशिश है हाफिजाबाद पुलिस की भी और DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार साहब की भी और IG पंजाब और CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा और डॉक्टर उस्मान साहब की भी यही उनका विजन है कि गरीबों को, मस्कीनों को, जो मजलूम हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए, उनकी मदद की जाए। और इस केस से ये साबित होता है कि किस तरीके से हाफिजाबाद की पुलिस ने एक गरीब मकतूल शख्स को इंसाफ दिलाने में अपनी पूरी कोशिश की। हम कोशिश करें कि मज़ीद लोगों से भी बात करें। बहरहाल जो जालिम पकड़ा गया है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है, वो कहते हैं इल्ज़ाम लगा कर कोई भी किसी पर कुछ भी हमला कर सकता है, कुछ भी बात कर सकता है, तो इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। इस शख्स को कड़ी से कड़ी कानून के मुताबिक इंशाल्लाह सज़ा ज़रूर मिलेगी। साल तो तुसी कह रहे हो तकरीबन काम कर रहे थे, होंदा ही है ना कोई बंदा अपनी तबीयत तो पता लगता है कि उस तरह का मतलब गुस्से वाला बंदा है या उस तरह का मामला? बहुत अच्छा इंसान सी, बहुत प्यार वाला बंदा सी जी सर। काम काज की करता सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਫਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ? ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਫਨੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਿਆ, 7:30 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, दूध ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 16 ਸ਼ਾਇਦ 16 ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਰ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮਤਲਬ 14 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਖੋਜ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋटरसाइकिल है लाश। मैं पहचान लिया, मैं सर बिल्कुल है मेरा बंदा है। बहरहाल जी वो शख्स घर से काम पे गया, डेरे के बाद उस शख्स ने जो कातिल है उसने उसको बुला लिया, फिर उसको बड़ी बेरहमी से बड़े जालमाना तरीके से उसको कत्ल किया। इल्ज़ाम जो उसने लगाया कि जी उसको लगता है कि उसकी बीवी के उसके साथ मामला गलत थे। बहरहाल किसी पर इल्ज़ाम लगाकर इस तरह उसकी जान लेना ये जुल्म है, जुर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल कानून के मुताबिक उस शख्स के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जी। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की। हाफिजाबाद पुलिस ने DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार साहब के अहकामात पर कातिल को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी है। बताया गया कि बहनोई के साथ गया, बहनोई के साथ गया था। वो उसके साथ शक हो सकता है हमारा, तो हम खानेवाल से आए, हमारा कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। तो इनको इसकी बीवी को भी थाने लाए, पहले बेटे को भी लाया, इनसे पूछ की तो फिर उसको उठा कर ले आए। जो ही उसको लाया तो उसने इकबाल जुर्म कर दिया। अच्छा, हाँ जी। उसने कहा कि असल में मैं भी मुलाजिम, मैं किसी के पास होता हूँ या किसी पे या ये अपना डेरा छोड़कर वगैरह मेरे घर आता जाता था, मुझे शक था कोई ये, तो मैंने इसको मना भी किया। तो मैंने ये इसमें ये मुझे बर्दाश्त नहीं होया कि मैं इनू किस तरीके इनू मैं। अच्छा, ये उसने कहा जी कि उसको शक था कि उसकी बीवी के साथ गलत तल्लुकात है, तो इस बना पर मैंने कहा कि इसको मैं मार दूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। तो मैंने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि मैंने कहा कि यार किसी आदमी के साथ मैंने मुलाजिम रहना है, उससे बातचीत कर लें। वो उसके साथ मैं इधर नहीं रहना मुलाजिम, आप हमारे साथ चलें। वो कहता है कि मैं उसको साथ ले आया, उसको बिठा लिया और चाकू जो छुरी जो वगैरह मैंने इस्तेमाल की थी वो मैं खुद ही वो साथ लेकर आ गया और एक रस्सी थी मेरे पास। मैं वो जब इस जगह पे आए, पिंड से दूर आ गए, तो इस जगह पर आकर मैंने उसको रस्सी पीछे से बांध कर उसको घसीटा और छुरी मार दी। जो इल्ज़ाम ला रहे हैं वे इस मामले तो तुसी की कहोगे, किस हद तक दुरुस्त कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच कह रहे हैं? वो मैं साढ़े समय झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं। इल्ज़ाम ना दवे वो कहना मेरी बीवी ना गलत सी थे, मैं उन्हें रात पारा दिता तो मैंने कह रहा था मैं इन्होंने मौके से फड़े थे उनकी तो दो मारन का चक्कर सी, लेकिन ये नस गया सी उस टाइम। फिर मैंने कल फाला छड़िया। ते बीवी ने मारते और मारे? नहीं, बीवी ने नहीं मारे, बीवी ने वो कुहाड़ी मारी सी उन्हें। ते वो कहना मैं किसी ने मशवरा नहीं किया भाई, मैं अपने कल्ले सिरदार से मारे, मैं कल ही मारे हैं उन्होंने। हाँ, कल ही जाते उन्हें जाके वारदात पाई। बहरहाल जी कातिल या मुजरिम ये समझता है कि वो जुर्म करके या कत्ल करके बच जाएगा, लेकिन मामला ऐसा नहीं है। जुल्म और जुर्म कभी छुपता नहीं है, ख़ास तौर पर कत्ल जो है वो कभी ना कभी सामने ज़रूर आता है। तो बहरहाल ऐसे मामलात से दूर रहें कि जिसका अंजाम इतना खौफनाक हो सके। रस्सी किस तरह बांधी होगी? उसने होश में था? जब होश में था, जिसको गले में डाल दी रस्सी, गले में रस्सी गले में डाल दी। अच्छा, और दूसरे हाथ से मैंने उसको छुरी मार। अच्छा, पहले मैंने इस पे मारी अपना पेट में, फिर उसके मैं गले में मारी, फिर मैं वो गिर गया, वो मारता रहा, मैं उसको फेंक कर फिर मैं फरार हो गया। मोटरसाइकिल मैंने थोड़ा सा आगे फेंक दिया उसका और मैं पैदल फरार हो गया। तो वो छुरी भी रिकवर हो गई है, वो उसके खुद ही वो तरावकार छुरी भी उसने बरामद करवा दी, मोबाइल जो यूज़ उसका था वो भी बरामद खुद उसने करवा दिया और मोटरसाइकिल वहाँ से मिला। हमने वो SHO साहब ने और सारी टीम ने और जो मोहम्मद अरशद ऐसे साहब उसके मैं मुद्दई बन गया, तो उन्होंने तफ्तीश की, मुलज़म को गिरफ़्तार करके वो आला ज़रब बरामद करके हर चीज़ मोटरसाइकिल बरामद करके उसको जेल भिजवा दिया है। अच्छा, वजह उसने ये बताइए कि उसको शक था या? वजह यही बताता था कि बार बार कहता था कि मुझे यही शक था, इसकी शक पे मुझे और कोई अनाज लेन देन का या और अनाज नहीं था। अक्सर वो आता था तो मैंने उसको मना करता था कि हमारे घर ना आ। तो नाज़रीन ये सारे मामलात बता दिए जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं अब्दुल मजीद साहब ने कि मामला था क्या।
बहरहाल उस शख्स ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। बहरहाल शक की बिना पर किसी को मार देना ये सरासर जुर्म है। और जैसा कि फौरी तौर पर अहकामात थे DPO साहब के इस केस को सॉर्ट आउट किया जाए। अहमदाबाद पुलिस ने इस केस को हल किया, असल कातिल को पकड़ा, लवाहिकीन को इतला दी। और बहरहाल हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दुआ है कि ऐसे मामला कभी भी किसी के साथ ना हो, किसी के साथ ना कुछ जुल्म करे, ना कुछ जालिम बने। बहरहाल मज़ीद जो इस केस के हवाले से हक़ाइक़ वो भी हम सामने लेकर आएंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।